सोवरेनिटी या संप्रभुता को समझाने से पहले मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से कुछ चीज़ें क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको आगे के पॉइंट्स समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, ईजिली आपको समझ में आ जाएंगे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आपका एक घर है, और जो हेड हैं वो आपके फादर हैं, और जो लोग हैं वो सिटीजन्स हैं, जो भी अदर फैमिली मेम्बर्स हैं। तो आपके फादर जो भी घर में डिसीज़न लेंगे, वो किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के दबाव में आकर या उनसे इन्फ्लुएंस होकर नहीं लेंगे। और एक्सटर्नल फोर्स मान लेते हैं आपके नेबरहुड, यानी आपके पड़ोसी हैं, वो एक्सटर्नल फोर्स हो गए। और एक्सटर्नल फोर्स भी आपके डिसीज़न में, जो भी है डिसीज़न लेगा, उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से फादर हैं हमारे घर के, वो एक सोवरेन पावर हो गए, क्योंकि उनके जो डिसीजन होते हैं वो ही सब ओबे करते हैं घर में। और बाहर वाले भी उस डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। जस्ट लाइक स्टेट में भी वही एग्जांपल है, जो भी सुप्रीम पावर डिसीजन लेती है वो फाइनल होती है एंड हायर होती है, और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या फोर्स इंटरफेयर नहीं कर सकती है। So, in short, sovereign power is the final and higher power of the state, and the order issued by the sovereign power must be obeyed by the every single citizen of the state. If they disobey the order of sovereign power, then state has full authority to punish them. सोवरेनिटी या संप्रभुता एक लैटिन वर्ड सुपर एनस से बना है, और जो सुपर एनस वर्ड है वो भी दो लैटिन वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। ये पहला जो है सुपर एंड इनस, ENUS, इनका मतलब होता है सुप्रीम और पैरामाउंट, मतलब सर्वोच्च। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, in political science, sovereignty implies the supreme power of the state, and it is the unique feature of the state only. It means that in every independent state there is an ultimate authority that is final and highest, beyond which there is no appeal. कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल साइंस में सोवरेनिटी का मतलब होता है स्टेट की एक सुप्रीम पावर, जो कि एक स्टेट का एक यूनिक फीचर होता है। और हर इंडिपेंडेंट स्टेट में एक अल्टीमेट अथॉरिटी होती है, जिसका जो कि फाइनल होती है, और मतलब अंतिम और उच्चतम पावर होती है, जिसके आगे आप अपील नहीं कर सकते, बियॉन्ड विच देयर इज नो अपील। सोवरेनिटी इज द सोल मोनोपोली ऑफ द स्टेट, एंड नो इंडिविजुअल और एसोसिएशन कैन शेयर दिस मोनोपोली। इट मीन्स कि सोवरेनिटी जो है वो स्टेट की एकमात्र एकाधिकार है, मोनोपोली है। अब मोनोपोली क्या होता है, मे बी आप लोगों को पता हो। अगर पता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़। तो मैं देखता हूँ किस किसको पता है। सो वी कैन ऑल्सो से दैट द सोवरेनिटी इज द सोल ऑफ द स्टेट, एंड विदाउट दिस एलिमेंट स्टेट इज इनकम्प्लीट। सो नाउ लेट्स सी सम definitions of prominent political scientists. According to Bodin, sovereignty is the supreme power of the state over citizens and subject unrestrained by law. It means sovereignty citizens और कानून द्वारा अनर्गल विषयों पर, अनरिस्ट्रेन्ड सब्जेक्ट्स पर स्टेट की सोवरेन पावर है, स्टेट की सुप्रीम पावर है। According to Burgess, sovereignty is the original, absolute, and ultimate power over individual subjects and association of subjects. According to Duguid, sovereignty is the commanding power of the state. It is the will of the nation organized in the state. It is right to give unconditional orders to all individuals in the territory of the state. तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो इन सभी डिफिनेशन का मतलब मोस्टली सिमिलर है, सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है। सो मूविंग फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट पॉइंट। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फीचर्स ऑफ सॉवरेनिटी। द फर्स्ट फीचर ऑफ सॉवरेनिटी इज परमानेंस। परमानेंस इट इम्प्लाइज दैट द सॉवरेनिटी लास्ट एज लॉन्ग एज द इंडिपेंडेंट स्टेट लास्ट। इट मीन्स जब तक स्टेट रहेगा तब तक सॉवरेनिटी उस स्टेट में एग्जिस्ट करेगी। जब स्टेट खत्म होगा तभी सॉवरेनिटी खत्म होगी। The abdication of power by a monarch or the overthrow of a government or death of ruler does not lead to the destruction of sovereignty. It clearly means that sovereignty does not cease to exist with the death or the dissolution of particular holder of it, but shifts immediately to the successor. इट मीन्स कि अगर कोई भी मोनार्क अपनी गद्दी छोड़ता है, या सरकार गिर जाती है, सत्ता पलट हो जाता है, या गवर्नमेंट के सुप्रीम लीडर की जो है डेथ हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है
कि उस स्टेट की सॉवरेनिटी खत्म हो गई। सॉवरेनिटी तब तक बनी रहेगी जब तक स्टेट रहेगा, इसीलिए सॉवरेनिटी जो है सक्सेसर में शिफ्ट हो जाती है। जो भी अगला सुप्रीम लीडर होगा, जो भी लीडर होगा स्टेट का, उसमें सॉवरेनिटी शिफ्ट हो जाएगी। सॉवरेनिटी इज वेस्टेड in the leader of the state. The second feature of the sovereignty is the originality. It means that whatsoever holds the sovereign power holds it in his own right and not by virtue of anybody's mercy who has delegated it. Because if power of the sovereign is delegated, then there must be another power higher than it. कहने का मतलब है कि सोवरेनिटी ओरिजिनल होनी चाहिए, उसे किसी और ने डेलीगेट ना किया गया हो, किसी और स्टेट ने किया हो, क्योंकि अगर किसी ने डेलीगेट किया है तो इसका मतलब है कि उससे भी ऊपर कोई सोवरेन पावर है। एंड द थर्ड फीचर ऑफ सोवरेनिटी इज एब्सोल्यूटनेस। बाय एब्सोल्यूटनेस वी मीन दैट सोवरेनिटी इज अबव ऑल इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशन एंड फ्रॉम legal viewpoint it is limited and unfettered. The fourth feature of sovereignty is indivisibility. In sovereignty by nature cannot be divided into fragments. Each state can only have one supreme will. It ought to remain individual and it cannot be divided without being destroyed. Sovereignty represents the supreme will. Existence of two sovereign in one state is not at all possible. Fifth feature of sovereignty is inalienability. Inalienability means that sovereignty cannot be transferred to other body or it cannot be separated with destroying it. If a state delegates or transfer its sovereignty, it itself cannot be remain sovereign. कहने का मतलब है कि सोवरेनिटी को ख़त्म किए बिना, बिना डिस्ट्रॉय किए बिना उसे सेपरेट नहीं किया जा सकता है या उसे किसी और बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा किया गया तो वो स्टेट सोवरेन नहीं रहेगा। सिक्स्थ फीचर ऑफ सोवरेनिटी इज इंडिपेंडेंस. Independence is tacitly present in sovereignty. It does not depend any other authority and it is totally independent. So that is all for today's guys. Thank you for watching, and if you like the video then please hit the like button and don't forget to subscribe our channel.